Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। मैं चाहता हूं कि अपने पड़ोसी को हाथ पकड़ ले और कहें बिंदास मुस्कुराओ। हाँ, मैं मुंबई से आया हूं और हमारे मुंबई में बोलते हैं बिंदास रहने का, किसको भी डरने का नहीं, बिंदास रहने का। हाँ, बोलो बिंदास मुस्कुराओ, क्या डर है? बोलो बिंदास मुस्कुराओ, क्या डर है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? बोलो बोलो, जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा? बोलो अच्छा या बुरा? ये तो एक भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आप लोग बहुत आज्ञाकारी हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं इन तीनों दिनों में आपके हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके स्वास्थ्य को प्रभु जरूर बदल देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि मुंबई से आज बाय रोड मुझे और क्रिश्चियन एकता सामाजिक संगठन के भारत के प्रेसिडेंट जीतू भाई राठौड़, मेरा बेटा और मेरे भाई का बेटा है ये यश पाथरे, हम चार लोग जो हैं वो इस स्थान पर बराबर अच्छी रीति से पहुंच गए। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी आयोजकों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, आप लोगों के प्यार के लिए, अच्छे अरेंज के लिए, अच्छी सभा के लिए। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। जोरदार ताली इन आयोजकों के लिए बजा दें। अच्छी वर्शिप के लिए, अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद। और इन 3 दिनों में परमेश्वर की महान उपस्थिति इस स्थान पर काम करेगी। बोले हालेलुया। और मैं चाहता हूं आज पवित्र ग्रंथ बाइबल को हम खोलें। और ये मेरा दूसरा समय है कि इस आयोजकों ने मुझे इस कन्वेंशन में बोलने के लिए मौका दिया है। कुछ साल पहले भी मैं आया था और आज दोबारा आया हूं। मुझे याद आती है घटना, एक प्रचारक को बुलाया गया। वो प्रचार करते समय इतना बोर कर रहा था, इतना बोरिंग प्रचार था, लोगों को नींद आ रही थी। तब एक आदमी एक लाठी लेके, डंडा लेकर आया। जैसे स्टेज पर आया तो ये प्रचारक चुप हो गया। प्रचारक चुप हो गया तो उसने बोला, साहब आप बोलो, आप बोलो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेकर आया है। जो आपको लेकर आया है मैं उसको ढूंढ रहा हूं। बोला आपको तो जो आता है वो आप बोलेंगे, लेकिन आपको लेकर कौन आया? बोला मैं उसको ढूंढ रहा हूं। बोला तो कुछ भी हो तो आप आयोजकों से मिल लेना। बोलो हालेलुया। आइए पवित्र ग्रंथ बाइबल की ओर हम जाएंगे और पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसके 9 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये अब्राहम का बेटा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है यीशु ने
एक घर में ऐसे कहा, आज इस घर में उद्धार क्या आया है। आप लोग बोलते रहना। अभी देखो, बोलने से क्या होता है, पहली बात तो आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा, आपके बोलने से आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा, और दूसरी बात, आपके पड़ोसी की नींद खुल जाएगी। ऐसे होगा? यस। हाँ, बाइबल ये कहती, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु ने एक घर में बैठे हुए हैं, अचानक यीशु ने ऐसा कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आ गया। यह घर उद्धार से वंचित था। इस घर में सब चीज थी जो उन दिनों में एक धनवान के घर में होनी चाहिए, वो सारी चीजें उस घर में थी। रुपया, पैसा, फर्नीचर, अच्छा घर, अच्छे पोजीशन, अच्छे इलाके में, सब कुछ इसके पास है। लेकिन इसके घर में उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, सैल्वेशन नहीं है, तारण नहीं है। अब अचानक इसके घर में मुक्ति, मोक्ष, तारण, सैल्वेशन, उद्धार आ गया। ये उद्धार हमारे घर में आएगा कैसे? सब चीज घर में है, सब चीज घर में है, लेकिन उद्धार घर में नहीं है। मैं मुंबई में एक बार मेरे घर पर किसी ने प्रार्थना के लिए अपने नौकर को भेजा, बोले पास्टर अनिल पात्रे को लेकर आओ मेरे घर पर। मैं मेरे घर से बाहर निकला, एक बहुत लंबी चौड़ी कार, बहुत सुंदर खूबसूरत कार, वो मुझे लेने के लिए आई। मैं उस कार में बैठा और उस घर में गया। जब घर के बाहर कार खड़ी थी, मैंने देखा बहुत बड़ा बंगला है, बहुत अच्छा बंगला है, और उस बंगले में मुझे लेकर गए। 2-3 माले का बंगला है, बहुत सुंदर बंगला है। जब मैं उस घर में गया, उस बंगले में गया, इतना सुंदर है, इतना 5 स्टार होटल की जैसे उस घर को सजाया गया। मुझे एक घर में एक कमरे में बिठाया गया। मेरे सामने खाने पीने की ड्राई फ्रूट, विदेशों के सब देश के ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, खजूर, सब प्रकार के मिठाइयाँ, सब प्रकार के ड्राई फ्रूट सब मेरे सामने लगा दिए। जब सब मेरे सामने उस टेबल पर लगा दिए, वो घर को, वो बंगले को मैं देख रहा था। ऐसा लग रहा था स्वर्ग कहीं है तो यही है, ऐसा लग रहा स्वर्ग कहीं है तो यही है, इतना अच्छा लग रहा है। इतने वो घर का मालिक आया, बैठा, उसने बोला सर कुछ लो ना। बोला ये काजू खाओ, ये अंजीर खाओ, ये विदेश से लेकर आए, ये वाले चीज ये उस देश से लेकर आए। मैंने 2 काजू उठाया, अभी मुंह में डाला नहीं है। मैंने बोला आपने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया ना, क्या विषय है? इतने में वो रोने लगा, और जानते हो क्या कहा? 21 साल हो गए, 21 साल हो गए, कभी सुख से एक रोटी नहीं खाई। मैंने वो काजू वापस प्लेट में रख दिया। मैंने वो 2 काजू उठाया था, वो दोनों काजू मैंने वापस उस प्लेट में रख दिया, और मैंने सोचा नरक अगर कहीं है तो, नरक अगर कहीं है तो वो यही है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कभी कभी हमको गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, धन दौलत, ये सब चीज देखकर हमको ऐसा लगता है ये सब मेरे पास होना चाहिए, ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए, ये सब चीजें मुझे मिलनी चाहिए। और इसके लिए हम बचपन से लेकर बड़े होने तक, मरने तक केवल पैसा 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 कमाने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं इसकी जेब का पैसा मेरी जेब में कैसा आ जाए, मेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, ये कैसे हो जाए, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा, ये कैसे हो जाए। हम सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं। उनको खुदा मिले,
है खुदा की जिन्हें तलाश, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, हमें तो नोटों का बंडल मिले बात खलास। हर इंसान को पैसा चाहिए, वो चाहता है ऐसा बंगला मेरे पास होना चाहिए, ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति बन जाऊंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह जिसके घर में है, प्रभु यीशु मसीह जिसके घर में आए हुए हैं, वो व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास जो होना चाहिए था वो सब कुछ है। एक व्यक्ति के पास जो जो होना चाहिए था वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो परेशान है, वो चिंतित है, वो बदनाम है। जो जो चीज आज हम सब चाहते हैं वो सब चीज उसके पास है, लेकिन शांति नहीं, सुकून नहीं, आराम नहीं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, अगर आप नीति वचन 17 अध्याय पहला पद पढ़े, नीति वचन 17 अध्याय पद पहला, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 1, नीति वचन 17 अध्याय पद पहला। हाँ, एखाद्या घरात मेजवानाची तंगड असो, त्यात कलह असला तर त्यापेक्षा शांती असून थोडा तुकडा मिळाला तरी तो बरा। हाँ, बाइबल ये कहती है चैन के साथ सूखा टुकड़ा। पहले घर में क्या होना चाहिए? चैन। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर से उत्तम है जिसमें सब कुछ है लेकिन रगड़े और झगड़े। पहले घर में क्या होना चाहिए? बोलो अपने पड़ोसी को, पहले अपने घर में चैन होना चाहिए। बोलो, इसके लिए पैसा नहीं लगेगा। बोलो, पहले घर में चैन होना चाहिए। कौन सा चैन? वो सोने की चैन नहीं। सोने की चैन चैन नहीं लगने देती है। सोने की चैन के चक्कर में लोगों का चैन चला गया। देखो, लेडीज लोग है ना, पत्नियां कभी हार नहीं मानती, पत्नी कभी हार नहीं मानती, लेकिन हार अगर सोने का है तो मान लेती। कभी हार नहीं मानेंगी, लेकिन उनको हरवाना है तो सोने का हार होना चाहिए, तो हार मान लेती है। चैन के साथ सूखा टुकड़ा। सबसे पहले एक व्यक्ति, एक इंसान के जीवन में सबसे पहले चैन, सुकून, आराम, शांति, ये चीज पहले होनी चाहिए। बाइबल में लिखा है चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर से उत्तम है। आपके घर में पहले सुकून, आराम, शांति चाहिए। और जानते हो, प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन, यीशु ने कहा, हे सब बहुत से दबे लोगों, मत्ती 11:28, यीशु ने कहा, हे सब बहुत से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हें, आप लोग आधा बोला करो, आधा मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु हमें आराम देने के लिए आए, यीशु हमें सुकून देने के लिए आए। मेरा YouTube पर चैनल है अनिल पात्रे के नाम से। उस चैनल पर लोग, मैंने करीबन 180 वीडियो डाली है। उस वीडियो को देखकर, उसमें नंबर है, उस वीडियो से वो नंबर लेकर लोग मुझे कॉल करते हैं। और जानते हो, लोग सुकून, शांति, आराम, आनंद, खुशी के लिए दुआ कराते हैं, और वो ये सोचते हैं कि सुकून, आराम, शांति, खुशी, तसल्ली ये केवल पैसे से मिलती है, ये केवल पैसे से मिलती है। सब लोग दुआ कराते हैं, सब लोग प्रार्थना कराते हैं, बोले साहब मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है, मुझे ये समस्या है। तो एक काम करो, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरी सारी समस्या मिट जाए। देखो, बाजार में जब आप जाते हो, जब आप बाजार में जाते हो तो पलंग खरीदने के लिए जाओ, जिस पर हम रात को सोते हैं, पलंग, बेड, वो खरीदने के लिए जाओ। आप बोले साहब 50 लाख रुपए का पलंग बनाओ, वो बनाएगा। आप बोले 50 लाख रुपए का पलंग बनाओ, वो बनाएगा।
लेकिन आप उसको ऐसा बोलो, इस पर नींद आएगी गारंटी है क्या? आप उसको बोलो 50 लाख रुपए का पलंग बनाओ, बोलेगा यस सर बनाएगा, 1 हफ्ते में लेके जाओ। लेकिन नींद आएगी क्या? तो वो क्या बोलेगा? साहब नींद की कोई गारंटी? हम पलंग बेचते, नींद नहीं बेचते। हम पलंग बेचते, आराम नहीं बेचते। हम पलंग बेचते, सुकून नहीं बेचते। हम पलंग बेचते, आनंद, खुशी, तसल्ली, सुख नहीं बेचते। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कितने भी बड़े डॉक्टर के पास आप चले जाओ, बोले साहब खुशी की कोई गोली है क्या? कौन सी गोली? कोई टैबलेट है क्या खुशी की, जिसको खाने से क्या आ जाए, खुशी आदमी एकदम खुश हो जाऊं? ऐसी कोई गोली दुनिया में? आप डॉक्टर लोग को देखो, हमेशा मुंह लटका रहेगा उनका, हमेशा परेशान रहते, हमेशा चिंता में रहते, बहुत 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 परेशान रहते हैं वो लोग। आराम, सुकून, सुख, शांति ये केवल एक जगह पर मिलेगी आपको। पढ़ लो, एक पद और पढ़ लो, भजन संहिता 37, भजन संहिता 37, साम्स चैप्टर 37, भजन संहिता 37 और उसका 4 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 वर्स 4। हाँ, कोई माइक? यहोवा को हाँ, अपने सुख का मूल जान। किसको? यहोवा को किसका मूल जान? सुख का, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजा दे प्रभु के लिए। बाइबल कहती है परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। सुख जो है ना वो परमेश्वर में से आएगा। सुख कहां से आएगा? परमेश्वर में से आएगा। अगर आपने सुख अपने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, अगर आपने प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो सुख आपके पीछे पीछे आएगा। परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरे सारे मनोरथों को, तेरी सारी इच्छाओं को, तेरे सारे डिजायर को पूरा कर देगा। सुख परमेश्वर में से आता है, शांति परमेश्वर में से आती है, सुकून परमेश्वर में से आता है। कई घरों के बाहर लोग लिख देते हैं शांति भवन, लेकिन अंदर मारामारी चालू है, वहां शांति नहीं है। शांति भवन जरूर लिख देते हैं। बहनों का नाम कितना अच्छा होता है, शांति, दया, कृपा, शीतल, प्रेमा, बहुत अच्छा नाम होता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, यीशु जिस घर में है उस घर के बारे में ऐसा लिखा है, ये घर किसका घर है? बोलो किसका घर है? ये जक्कई का घर है। किसका घर है? जक्कई। इसका पहला पद पढ़ लो, पहला। आपके घर में उद्धार कैसे आएगा? हाँ, लूका 19 अध्याय पद पहला, लूक चैप्टर 19 वर्स 1, लूका 19 अध्याय पद पहला पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह यरीहो नगर में प्रवेश करके जा रहे थे। एक नगर है जिसका नाम यरीहो। यरीहो का मतलब है चांद सितारों का नगर। यरीहो का मतलब क्या? चांद। हाँ, आप लोग बोला करो, आपके बोलने से क्या होगा? आपको याद आ जाएगा। देखो, बोलने से 25% याद आ जाता है, पढ़ने से 50% याद आ जाता है, देखने से 75% याद हो जाता है। जो आपने देख लिया, जो पिक्चर आपने देख लिया, आप भूलेंगे नहीं। जो गाना आपने गाया आप भूलेंगे नहीं। जो पढ़ लिया आप भूलेंगे नहीं। जो बोला आप भूलेंगे नहीं। बाइबल में कहा है यीशु मसीह यरीहो नगर में से जा रहे थे। यरीहो नगर का नाम है चांद सितारों का नगर। लेकिन यह नगर परमेश्वर की ओर से एक श्रापित नगर था। यह नगर खुदा की ओर से एक श्रापित नगर था, और इस श्रापित नगर में प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं।
नगर के नाम कितने अच्छे अच्छे होते हैं। जानते हो कलकत्ता नाम कैसे पड़ा? कलकत्ता बोलते हैं ना, कलकत्ता। कलकत्ता में एक अंग्रेज आया था और वो एक किसान को पूछ रहा था, व्हाट इज योर सिटी नेम, व्हाट इज योर सिटी नेम। तो वो किसान पढ़ा लिखा नहीं है, किसान था तो बोलता व्हाट इज योर सिटी नेम, ये शहर का नाम क्या है। तो किसान को समझ में नहीं आया इंग्लिश में क्या बोल रहा है। वो ऐसा कर रहा है तो उसने बोला शायद ये पूछ रहा है ये फसल को कब काटा है, ये फसल को। तो बोलता है सर कल काटा। ओ नाइस नेम, कल काटा, अच्छा नाम है। क्या नाम है? कल काटा। ओ नाइस नेम, वेरी गुड, ओके कैरी ऑन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, हम शहर का नाम बहुत अच्छे रखते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ नवापुर साइड में, ये साइड में जब भी मेरी कन्वेंशन होती है तो वो लोग जो एड्रेस देते हैं, मैं किसी को पूछने के लिए भी शर्म आती। मोटा करो, पढ़ने नहीं आता, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। चिकलाओ, ओके। बोलने में वो आदमी होता, बोलो, तुम गलत भी बोलेगा तो हम सही समझ जाएंगे। हम गलत बोलते वो सही बताते, बोले ये लिखा होगा, बोलोगा हाँ यही लिखा है। बोला देखो हम अनपढ़ है, तुम पढ़े लिखा है, तुम गलत पढ़ते हो। यीशु मसीह यरीहो नगर में आए और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है वो नगर श्रापित नगर था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, तब यीशु उस नगरों को देखकर उल्हाना देने लगा कि तुम में जो काम किए गए, अगर वो सूरज सदा में किए गए होते तो वो कब के टाट तोड़कर मन फिराकर पश्चाताप कर लेते और वो उनको परमेश्वर के राज्य में जगह मिल जाती। जब भी नगर में सभा होती है, आज इस नगर में सभा हो रही है, 3 दिन की सभा हो रही है और 3 दिन परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपके हालात, आपकी स्तुति, आपकी परिस्थिति को बदलने की वो ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है वो यरीहो नगर में आया। आगे हाँ। और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। हाँ, बाइबल ये कहती है वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? जक्कई। सब लोग बोलो क्या नाम था? जक्कई। हाँ, अपने बाजू वाले की आवाज को सुनना, क्या नाम था? जोर से बोलो क्या नाम था? हाँ, जक्कई के नाम का अर्थ है शुद्ध या पवित्र। जक्कई के नाम का अर्थ क्या है? शुद्ध या पवित्र। शुद्ध या पवित्र। हम लोग नाम बहुत अच्छा रखते हैं। पास्टर अर्नेस्ट मल और सुभाष गिल, इनके साथ में मैंने बहुत सेवा की है। एक बार ये दोनों पाकिस्तान में कन्वेंशन में प्रचार करने के बाद एक परिवार ने इनको खाने पे बुलाया। अर्नेस्ट मल, सुभाष गिल, ये बहुत बड़े अच्छे प्रभु के दास। अर्नेस्ट मल तो अभी प्रभु के पास चले गए, सुभाष गिल अभी है। ये दोनों प्रचार करने के बाद एक घर में खाना खाने को इनको बुलाया। जब ये खाना खाने गए तो एक घर में ये बैठे थे, वो घर के लोगों ने नए प्रभु में आए थे। तो उनको पूछा आपके कितने बच्चे? बोला हमारे 2 लड़के। बोला बुलाओ। तो इन्होंने बोला टॉमी टाइगर कम हियर, टॉमी टाइगर कम हियर, टॉमी टाइगर इधर आओ। जैसे बोला तो पास्टर ने बोला अरे ये क्या नाम रखा है? टॉमी और टाइगर, ये क्या नाम रखा है? बोला क्या है ना, अभी हम प्रभु में आ गए ना तो हमने इंग्लिश नाम रखा है। अभी हम लोग प्रभु में आ गए तो कौन सा नाम रखा? इंग्लिश नाम रखा। तब उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं करना, आप इनका नाम बाइबल में से रखो। कहां से रखो? बाइबल में से। इन दोनों का नाम जो है आप बाइबल में से रखो। 5 साल के बाद में फिर वो पाकिस्तान गए, एक सभा हुई और उसी घर ने इनको खाने पे बुलाया। खाने के लिए वो घर में आए। वो लोग पहचान गए, अरे ये घर में तो हम पहले आए थे 5 साल पहले। बोला हाँ, आपके बच्चों का नाम टाइगर और टॉमी था ना, और हमने बोला था बाइबल में से नाम रखो। बोला हाँ साहब, अभी हमने बाइबल में से नाम रखा है। बोला क्या नाम है? बोला ये है टॉमी और ये टाइगर है ना, अभी इसका नाम चेंज किया है। बोला क्या रखा? इसका नाम 1 कुरिन्थियों, इसका नाम 2 कुरिन्थियों।
क्या नाम रख दिया? अभी बाइबल में से है ना, बाइबल में से है। बोला पहला कुरिन्थियों है और ये दूसरा। जो लोग बाइबल पढ़ते हो उन लोग को मालूम है, जो लोग बाइबल से संबंध नहीं रखते वो लोग देख रहे हैं ये लोग क्यों हंस रहे। जक्कई नाम का एक व्यक्ति, और उसका काम लिखा है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। उन दिनों में चुंगी लेना एक महापाप होता था। ये चुंगी लेने वाले क्या करते थे, कोई भी अनाज, कोई भी सामान लेकर गुजरता था तो उससे छीन लेते थे। टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, ऐसा करके उससे छीन लेते थे। देखो मैं तो बचपन से टैक्स भरता हूं, छोटा सा था तभी से टैक्स भरता हूं। कोई मेहमान हमारे घर में आता था, 10 रुपए देता था, माँ वो 10 रुपए छीन लेती थी और 1 रुपया दे देती थी। मैं 9 रुपए टैक्स भरता था बचपन से। माँ 10 का नोट ले लेती थी और 1 रुपया देती थी। मैं बचपन से टैक्स भरते आया हूँ। टैक्स भरना बहुत खराब लगता है। बोला इतना देते, बोला अपना मेहनत का कमाई चला जाता है। जक्कई क्या करता था, लोगों के अनाज, लोगों के सामान छीन लिया करता था। लोग इसको बदुआ देते थे। उन दिनों में चुंगी लेना एक महापाप कहलाता था। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जक्कई नाम का ये व्यक्ति चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसके जीवन में पाप था, इसके जीवन में गुनाह था। सब लोग इसको गुनहगार, पापी बोलते थे। इससे सब लोग दूर रहते थे। बाइबल ये कहती है, इसके आगे पढ़ेंगे, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, कौन सा है। उसके मन में एक इच्छा हुई, वो यीशु को देखना चाहता था। आज मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग इस कन्वेंशन में शायद ये देखने के लिए आए होंगे ये लोग क्या करते हैं, ये कौन यीशु है, ये कौन यीशु है जो शराब पीने वाला है, जो ये कहता है मेरी शराब नहीं छूटेगी, मेरी बीड़ी नहीं छूटेगी, मेरा गंदा काम नहीं छूटेगा, मेरी मारामारी नहीं छूटेगी, मेरा पाप नहीं छूटेगा, मेरा व्यभिचार नहीं छूटेगा, मेरा छल नहीं छूटेगा, मेरा कपट नहीं छूटेगा, मेरी गरीबी नहीं जाएगी, मेरी बीमारी नहीं जाएगी। ये कौन यीशु है, इसके पास जाने से सब छूट जाता है। बोलो हालेलुया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसने यीशु के बारे में बहुत सुनकर रखा है। ये व्यक्ति ने यीशु के बारे में सुनकर रखा है और ये चाहता था वो यीशु को देखे। अगर आप चाहते हैं यीशु से मुलाकात करने के लिए तो बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर आप यीशु से मुलाकात के लिए आए हैं और इन 3 दिनों में आपके हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके जीवन को, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, आपके काम धंधे को, आपके स्वास्थ्य को प्रभु बदलने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु, उन दिनों में राजा महाराजा लोग यीशु को देखना चाहते थे। हेरोदेस यीशु को देखना चाहता था। आज भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े राजनेता लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े फिल्म एक्टर लोग यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं। ये यीशु कौन है? आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में 65% लोग यीशु के अनुयायी है, यीशु के शागिर्द हैं, यीशु के डिसाइपल हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं। ये जिस पवित्र ग्रंथ बाइबल को मैं पढ़ रहा हूं और जिस पवित्र ग्रंथ बाइबल जो आपके हाथ में है, इसको पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। इसके अनुयायी पूरे संसार में सबसे ज्यादा है क्योंकि एक यीशु ने सबकी जिंदगी को बदल दिया। बोलो हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। मेरी बाइबल ये कहती है वो यीशु को देखना चाहता है कि वो कैसा है। हाँ, आगे पढ़े। परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। पहली बात, वो भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था। यीशु को देखने के लिए 2 रुकावट है। यीशु को देखने के लिए इसके जीवन में 2 रुकावट है। पहली बात, बाहर के लोग, भीड़ के लोग।
और दूसरी बात खुद का शरीर। ये कैसा है? नाटा है। कैसा है? नाटा है। अभी लोग, भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ के कारण ये यीशु को देख नहीं पा रहा। मेरे मुंबई में मैंने एक हॉल में एक मीटिंग रखी, एक सभा रखी। एक बड़ा प्रसिद्ध प्रचारक को मैंने बुलाया। हॉल पूरा पैक है, अंदर जाने के लिए जगह नहीं है। एक आदमी वो हॉल के बाहर खड़ा है, जो हॉल के दरवाजे पे खड़े उनको बोलने लगा, उनको बोलो मेरे को अंदर जाना है। उन्होंने बोला अंदर तो हम भी जाना चाहते, लेकिन जगह किधर है? उसने बोला मैं है ना वो प्रचारक को देखना चाहता हूं। मैंने उस प्रचारक को देखा नहीं, सिर्फ उसको देखना चाहता हूं। थोड़ा सा मुंडी निकालने के लिए जगह दो ना, मैं उस प्रचारक को देखना चाहता हूं। तो लोगों ने ऐसा किया और इसने ऐसा मुंडी को अंदर डाला, मुंडी डाला अंदर, देखा वो प्रचारक को, फिर थोड़ा सा ऐसा किया, फिर थोड़ा ऐसा किया। ऐसा करते करते बाद में वो लोग देखने लगे ये मुंडी जो निकाले तो आदमी किधर है। देखा तो वो स्टेज के बाजू में बैठा है इधर, वो एकदम अंदर जाके स्टेज के उधर बैठा है, बड़ा मजे से वो प्रचार सुन रहा है। वो यीशु को मिलना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, अगर यीशु से आप मुलाकात करना चाहते हो, अगर आप यीशु के पास जाना चाहते हो, अगर यीशु से आप प्रार्थना करना चाहते हो, अगर यीशु को अपना जीवन देना चाहते हो, कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रयत्न करो, आप प्रयत्न करो, आप कोशिश करो। जहां चाह है वहां पर राह है। बोलो हालेलुया। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। पहली बात ऐसे लिखा है, भीड़ के कारण वो देख नहीं पाता। दूसरी बात, वो कैसा था? नाटा। वो हाइट में बहुत छोटा था। कभी कभी हमको ऐसा लगता है मैं अयोग्य हूं, मैं बहुत बेकार हूं। अपने आप को कई लोग कोसते हैं, कई लोग अपने आप को बोलते मैं योग्य नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं काला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो, अपने आप को बहुत कोसते हैं। हमेशा अपने जीवन में फायदे देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? फायदा देखना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये यीशु को देखना चाहता है, लेकिन नाटे होने के कारण ये देख नहीं पा रहा। एक आदमी ने शादी की और इतनी से औरत से शादी की, बहुत हाइट में कम थी, और ये आदमी बहुत बड़ा है, इसकी औरत बहुत छोटी है। तो लोगों ने इसको पूछा, इतना छोटा औरत से शादी किया क्यों? तो बोला समस्या जितनी छोटी हो ना उतना अच्छा है। बोलता है समस्या जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। एक आदमी ने इतनी बड़ी औरत से शादी की और खुद इतना सा है। तो उसको पूछा, इतना बड़ा औरत से शादी किया, इतना लंबी है वो तुझसे, कितना लंबी है, तूने उससे शादी क्यों किया? तो बोलता दो फायदे, इसमें दो फायदे, इसके अंदर दो फायदे। बोला क्या? बोला मैं इससे जब भी बात करूंगा सर उठा के बात करूंगा, मैं जब भी बात करूंगा सर उठा के बात करूंगा, और ये जब भी बात करेगी सर झुका के बात करेगी। कभी भी अपने आप को अयोग्य नहीं समझना चाहिए। कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं छोटा हूं, मैं नाटा हूं, मैं ऐसी जाति का हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं काला हूं, मेरा नाक नक्शा ठीक नहीं है, मैं छोटे से घर में रहता हूं, मैंने छोटी सी स्कूल में पढ़ाई की है, मैंने ऐसा किया, मैं ये किया, मैं वो किया। जिस घर में मैं पैदा हुआ ना, 29 नवंबर 1971, 29 नवंबर 1971 में जिस घर में मैं पैदा हुआ, उस घर में मैं पांचवा बच्चा था। हम लोग विश्वास में नहीं थे। जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरे पिताजी शराब पीकर घर में आए। मेरी दादी ने मुझे, बहुत ठंड का समय था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, पूरे मुंबई की लाइट बंद थी। कपड़े में लपेटकर मुझे उठाकर मेरी दादी ने, तभी मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी के हाथ में दे दिया। मेरे पिताजी के हाथ में दिया और कहा लड़का पैदा हुआ है।
मेरे पिताजी खिड़की की तरफ गए, घर में खिड़की है, और उस तरफ गए और मुझे उस खिड़की से बाहर फेंक दिया। बोला घर में ऑलरेडी बहुत बच्चे हैं, लड़के हैं, हमको और लड़कों की जरूरत नहीं है, मुझे बाहर फेंक दिया। मेरी दादी इतना रोई, मेरे पिताजी को बहुत मारा। बोले तूने एक बच्चा अभी पैदा हुआ तो तूने उसको मार डाला, बाहर फेंक दिया। सब घर के लोग रोने लगे। मेरे दादाजी बाहर खड़े थे, वो जल्दी से भागकर अंदर आए। बोले क्या हुआ? बोले इसने बच्चा बाहर फेंक दिया। मेरे दादाजी बोले लगे चिल्लाओ नहीं, बाहर पुलिस खड़ी है, वो अंदर आएगी और सबको पकड़ के ले जाएगी। हम ऐसा बोलेंगे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, हम ऐसा बोलेंगे बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, इसलिए बाहर माचिस दो, मैं जलाकर वो देखता हूँ बाहर, और वो लेकर आऊंगा और बोलेंगे बच्चा मरा हुआ पैदा होगा, हम उसको गाड़ देंगे। मेरे दादाजी ने माचिस ली, वो घर के पीछे बाजू गए, माचिस जलाई, और वो मुझे ढूंढ रहे थे। भजन संहिता 27 और उसके 10 पद में लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे संभाल लिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, एक चमत्कार हुआ जब मुझे फेंका गया। ठंडी का समय तो बहुत कपड़ों में मैं लपटा हुआ था, और जैसे मुझे फेंका गया, मेरे घर के पीछे कुत्ती ने 8-10 बच्चे को जन्म दिया था, वो उनको दूध पिला रही थी। जैसे मुझे फेंका तो वो कुत्ती के ऊपर जाकर मैं गिर गया। मुझे शरीर में कहीं चोट नहीं आई। मेरे दादाजी ने जब मुझे खोला, मेरी आंख ऐसे खुली हुई थी, मुझे उठाकर देखा, एक चिमटी ली, मैं जोर से चिल्लाया, वाह! वो बोला अरे जिंदा है बच्चा, लेकर आए। बोलने लगे जिस बच्चे को हम मरा हुआ समझ रहे वो जिंदा है। 26 साल का हो गया, मेरे जीवन से बहुत सारे पाप हो गए। मुंबई की रंगारंग चकाचौंधी में मैं खो गया। हर 2 बात के पीछे गाली देना मेरा स्वभाव था। सारे बुरे कर्म मैं करता था, सारे गंदे काम मैं करता था। अगर एक भी पाप मैंने अगर बता दिया तो आप मुझे यहां चप्पल मार के भगा देंगे, बोलेंगे इतना पवित्र जगह पर ये पापी को क्यों खड़ा कर दिया है। लेकिन 24 फरवरी 1995 के दिन, जिस दिन मैं अपने घर से अपने जीवन को खत्म करने के लिए जा रहा था, एक व्यक्ति ने पीछे से मुझे आवाज दी। मैंने पलटकर पीछे देखा, वो व्यक्ति मुझे रोक रहा था और बोलने लगा प्रार्थना में चलते हो। मैंने कहा परमेश्वर में मुझे विश्वास ही नहीं है। बोला अच्छा लगे तो बैठना, नहीं तो वापस आ जाना। मैं जब गया वहां पर प्रार्थना में बैठा, मेरा शरीर कांपने लगा। जब वो प्रार्थना कर रहे थे वहां मेरा जीवन बदल गया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना की मेरे आंसू बहने लगे, मैं बहुत रोने लगा। तब उन्होंने पूछा मुझसे अच्छा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। अब प्रार्थना कब है? मेरी बहनों मेरे भाइयों परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं आपको बताता हूं। 24 फरवरी 1995 के दिन मैंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, और आज 26 फरवरी 2024, आज तक मैंने यीशु के पीछे चलना छोड़ा नहीं। आज तक मैं प्रभु के पीछे चलता हूं और परमेश्वर की महिमा करता हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है जक्कई नाम का व्यक्ति उस भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पा रहा है, वो नाटा है। हाँ, उसके आगे पढ़े। हाँ जी, तब उसको देखने के लिए वहां आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब वो भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पाया, नाटा है इसके कारण वो यीशु को देख नहीं पा रहा, तो वो अपने घर नहीं गया, लेकिन कहां गया? गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर पे चढ़ने की कोशिश करे हम, गुलर पे चढ़ने की कोशिश करे हम, यीशु से मिलने की कोशिश करे हम, संग उसके रहने की कोशिश करे हम। गुल्लर पे चढ़ने की कोशिश करे हम, गुल्लर पे चढ़ने की कोशिश करे हम। मेरी बहनों मेरे भाइयों परमेश्वर के लोगों, उसने अपने आप को नाकाबिल हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, भीड़ ज्यादा है,
कोई बहाना उसने नहीं बनाया। हमारे जीवन में यीशु के पास ना आने के कई बहाने हैं। बहुत सारे बहाने लेकर हम अपने घर में बैठ जाते हैं। वहां ऐसा था इसलिए मैं नहीं गया, वहां ऐसा था इसलिए मैं नहीं गया, मैं यीशु के पास इसलिए नहीं गया, ये 3 दिन की कन्वेंशन में ऐसा हो रहा था, वो हो रहा था, इसलिए मैं नहीं गया। हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है जक्कई दौड़कर उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। ऐसा लिखा है जहां से यीशु जाने वाला है, जहां से यीशु जाने वाला है। हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, ऐसे लिखा है यीशु ने भीड़ को छोड़ दिया और जब यीशु कहाँ यीशु- पहुंच गए? उस पेड़ के नीचे पहुंच गए। यीशु ने सारी भीड़ को छोड़ दिया और वो उस भीड़ के पास, उस जगह पर, उस गुलर के पेड़ के पास यीशु पहुंच गए। अगर आप यीशु से मुलाकात करने के लिए आगे बैठे, बीच में बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, आगे पीछे, कहीं भी आप बैठे, अगर मेरी आवाज आप तक जारी है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु आपसे आज मुलाकात करना चाहता है। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। देखो यीशु आपके पास आ रहा है। देखो यीशु आपको छूने वाला है। देखो यीशु आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु उस गुलर के पेड़ के पास आ गए। सारी भीड़ को यीशु ने छोड़ दिया। एक बार एक बहुत फेमस प्रसिद्ध नेता, एक लीडर मुंबई आए हुए थे। जो बहुत प्रसिद्ध नेता मुंबई आए हुए थे, सब लोग वो नेता के चारों तरफ, एक बच्चा छोटा सा 5 साल का एक पेपर लेकर और एक पेन लेकर वो नेताजी के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऑटोग्राफ प्लीज, आप ये पेपर पे साइन करो ना, अपना पेपर पे साइन करो, ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज। बार बार वो बोलने लगा, बार बार चिल्ला रहा है, ऑटोग्राफ प्लीज। और नेताजी का कुर्ता खींचने लगा। नेताजी को बहुत गुस्सा आया, ये बच्चा देखो बार बार मेरा ये कुर्ता खींच रहा है। नेता ने बोला क्या है? तो उसने बोला ऑटोग्राफ प्लीज, आपकी सिग्नेचर मुझे पेपर पे चाहिए, ऑटोग्राफ प्लीज। नेताजी को बहुत गुस्सा आया। नेताजी ने पेन लिया, कागज लिया और उसमें गधे का फोटो बना दिया, एक गधे का फोटो बना दिया। बोला ये लो। सब लोग वो बच्चे के ऊपर हंसने लगे, सब लोग वो बच्चे के ऊपर हंसने लगे। लेकिन बच्चा बहुत चालाक था, बच्चा बहुत होशियार था। बच्चे ने नेताजी को बोला, मैंने आपको आपका ऑटोग्राफ मांगा, आपने अपना फोटोग्राफ दे दिया। मैंने आपको आपका ऑटोग्राफ मांगा, आपकी साइन मांगी, आपने अपना फोटो, अपना चित्र बना के दे दिया मुझे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु से कैसे मुलाकात करें? आप 2 कदम बढ़ाओ। बाइबल कहती है उड़ाओ पुत्र, प्रोडिगल सन। जब यीशु से मुलाकात करने के लिए, अपने पिता से मुलाकात करने के लिए, जब वो अपने पिता से मुलाकात करने के लिए उस सुअरों के बीच से निकला, उस सुअरों के बीच से जब वो निकला, अभी वो बहुत दूर है कि उसके पिता ने देख लिया। ये नहीं दौड़ा, लेकिन कौन दौड़ा, कौन भागा? उसका बाप। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे मुलाकात करने के लिए यीशु बेचैन है। आपकी जिंदगी संवारने के लिए, आपके जीवन को आशीष देने के लिए, आपके जीवन से गुनाह, पाप, अपराध को निकालने के लिए यीशु आपके तरफ दौड़ के आ रहा है। देखो यीशु आपको छूने के लिए आ रहा है। देखो यीशु आपको बहुत प्यार करता है, वो आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा है। बाइबल कहती है यीशु उस चक्कई के पास में, उस पेड़ के पास आ गया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने उससे कहा, यीशु ने जक्कई से कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतरा, जल्दी से उतरा। अभी यीशु को जक्कई का नाम कैसे मालूम? क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु को जक्कई का नाम कैसे मालूम? देखो बाइबल कहती है तेरे मां के गर्भ में पैदा होने से पहले, तेरे मां के घर में आने से पहले मैंने तुझ पर ध्यान किया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भजन 139 में दाऊद कहता है, जब मैं मेरी मां के घर में था तूने भयानक रीति से मुझे रचा है, मेरे अंश अंश को, मेरी शरीर में हड्डी हड्डी को बढ़ाया है।
मेरी शक्ल क्या होगी ये तुझे मालूम था। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपके नाम को अपनी हथेली पर लिख लिया है। वो कहता है ना तो मैं तुझे भूलूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आपके नाम को प्रभु जानता है। आप कहां रहते हैं प्रभु जानता है, क्योंकि आप उसके बच्चे, उसके संतान हैं। और कोई माँ बाप अपने बच्चों के नाम नहीं भूलता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जकई के पेड़ के पास आकर, गुलर के पेड़ के पास आकर यीशु ने कहा, हे जकई, झट नीचे उतरा, आज रात मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखो, जो जकई यीशु को केवल देखना चाहता था, वो यीशु जकई के घर में रहना चाहता है। एक बात याद रखो, यीशु कोई मेहमान नहीं है। यीशु कोई मेहमान नहीं है जो आएगा और चला जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आपके घर का सदस्य है। जीसस क्राइस्ट इज हेड ऑफ दिस हाउस। आपके घर का वो मुखिया है। आपके घर को बनाने के लिए आएगा, आपकी जिंदगी को बनाने के लिए आएगा, आपके घर के वातावरण को बनाने के लिए यीशु आएगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने जकई को कहा, आज रात मुझे तेरे घर में ठहरना अवश्य, बहुत जरूरी है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यीशु ने कहा, मुझे तेरे घर में ठहरना है, तब वो आनंद से, जल्दी से पेड़ से उतरा और आनंद से अपने घर को ले गया। यीशु को अपने घर, जब यीशु आपकी जिंदगी में आना चाहता है, जब यीशु आपके जिंदगी में आना चाहता है, जब आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके लोगों में आना चाहता है, तो आप आनंद से यीशु को अपने मन में, अपने मुंह से अंगीकार करके यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर ले। जो कोई यीशु को अपने मुंह से प्रभु कहेगा, जो मन से यह विश्वास करेगा, मेरे पापों के लिए यीशु कलवरी क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उठा, स्वर्ग में चला गया, जहां से जिंदे और मुर्दों का न्याय करने के लिए लाखों स्वर्गदूतों के साथ में बादलों पर आने वाला है। जो कोई विश्वास करेगा, बाइबल कहती है, तो निश्चय उद्धार को पाएगा। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, वो तुरंत आनंद से यीशु को अपने घर ले गया। हाँ, आगे। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के साथ यहाँ उतर जा रहा है। पापी किसको कह रहे हैं लोग? जकई को लोग क्या कह रहे हैं? अरे पापी के यहाँ यीशु जा रहा है, पापी के यहाँ यीशु जा रहा है, पापी के यहाँ यीशु जा रहा है। अभी ध्यान से सुनो, जिस के घर में प्रार्थना होती है, आप लोग का नेचर, आपका चरित्र, आपका स्वभाव ठीक होना चाहिए। नहीं तो पास्टर लोग आपके घर में जब आएंगे, सब लोग कह रहे पापी के घर में प्रार्थना हो रही है। आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा, मारपीट, लड़ाई झगड़े, फिल्में, संसारिकता आपके घर में नहीं होनी चाहिए। भजन 118:15 पद में लिखा है, धर्मी के तंबू में, धर्मी के घर में सदा जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। यहोवा अपने दाहिने हाथ से उस घर में पराक्रम के काम करता है। जब यीशु आपके घर में आएगा, तो आपके घर को आप साफ सुथरा, स्वच्छ करो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। तब लोग कहने लगे, यीशु पापी के घर जा रहा है, यीशु पापी के घर जा रहा है। हाँ, आगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो, अगर किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया हो, तो उसे चौगुना भर दूंगा, उसको चौगुना भर दूंगा। अब ध्यान से सुनो, जब लोग ये यीशु को अपने घर लेकर आ रहा है, पीछे से आवाज आ रही है, यीशु पापी के घर जा रहा है, यीशु पापी के घर जा रहा है, यीशु पापी के यहाँ जा रहा है। तब जकई को ये बात बहुत बुरी लगी। मेरे कारण, रोमियो 2:24 में लिखा है, तुम्हारे नाम के कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, अगर आप ठीक से जीवन नहीं जी पाते, यीशु ने कहा, जो गढ़ बनाना चाहता है वो पहले हिसाब किताब कर ले कि मैं इस गढ़ को बना सकता हूं कि नहीं।
वरना शुरू कर दिया और अगर बना नहीं पाया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। आपको अगर यीशु के पीछे चलना है, अगर आपको यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना है, पहले सोच विचार कर लो कि मैं प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहकर मैं यीशु के पीछे चलूंगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमने अभी पढ़ा, जब जक्कई यीशु को घर लेकर आया उसको बहुत बुरा लगा। मेरे कारण लोग यीशु को क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे कारण लोग यीशु के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मेरा जीवन खराब है। नीति वचन 6:31 में लिखा है, यदि तू पकड़ा जाए तो तू 7 गुना तुझे भरना पड़ेगा। अगर तू पकड़ा जाए, एक दिन न्याय के दिन हम सबका हिसाब होगा। रोमियो की पत्री 14 अध्याय में लिखा है, हे भाइयों, हम में से हर एक को अपना अपना लेखा देना है। दूसरे कोरिन्थियों 5:10 में लिखा है, अवश्य के मसीह के आसन के सामने हम सबका हाल खोल दिया जाए। हमने जो कुछ भी इस देह के द्वारा किए, एक दिन उसका बदला हमको मिलेगा। सबको सुना गया। अंत की बात यह है कि तू परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आज रात जब कन्वेंशन का पहला दिन है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, पश्चाताप कर ले, अपने जीवन को पवित्र बना ले। यीशु आपके जीवन में आया है। कुत्ता भी जब जमीन पर बैठता है, कुत्ता भी जब जमीन पर बैठता तो पहले जमीन को साफ करता है। यीशु बहुत पवित्र है। वो पापी के जीवन में आएगा, लेकिन वो पाप को रहने नहीं देगा, वो पापी को साफ करेगा। बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो चाहता है कि आप जब अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करें, आप अपने जीवन को पवित्र बना ले। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, जक्कई ने खड़े होकर ये कहा, मैं आधी संपत्ति गरीबों को और जिसका जबरन अन्याय पूर्वक लिया है, मैं उसको 4 गुना लौटा देता हूं। तब यीशु खड़े हो गए, तब यीशु खड़े हो गए। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार आने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे आपकी जिंदगी में उद्धार आएगा, कैसे आपके जीवन में तारण आएगा, कैसे सैल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष आपके जीवन में आएगा। उसके लिए अपने जीवन से यीशु को स्वीकार करना, यीशु को अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में लेकर आना। जब जिस दिन आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं, यीशु आएगा, आपको पापों से छुटकारा देगा, उद्धार देगा, चंगाई देगा, आपके हालात, आपकी स्तुति, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आखिरी पद पढ़ के समाप्त करेंगे, 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, क्योंकि यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आपको यीशु ढूंढ रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आप इस मैदान के किसी भी क्षेत्र में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप कहीं भी बैठे हो, प्रभु आपको ढूंढ रहा है। यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। आपसे यीशु आज मुलाकात करना चाहता है। आपके जीवन में जो भी बंधन है, बाधा है, आप नहीं छोड़ सकते, आपसे नहीं हो सकता, ये सच है। एक बीमार अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, ये सच है। बीमार अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज वो हमारे जीवन में सब कुछ करने के लिए तैयार है। केवल अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहे, मेरा यीशु मेरा प्रभु है। मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करके सभा को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा। धन्यवाद यीशु राजा। अपनी आंखों को बंद कर ले, एक सच्चा मुंह से, अपने मुंह से अंगीकार करे, प्रभु मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में कुछ भी अपराध है, कुछ भी पाप है, मैं किसी भी क्षेत्र में अगर गलत हूं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दे। अपने लहू का छिड़काव मेरे ऊपर लाए। मेरे हालात, मेरी जिंदगी को, मेरी परिस्थितियों को प्रभु आप जानते हैं। प्रभु से कहें,
मेरे हालात को बदल दे, मेरे हालात, मेरी स्थितियों को बदल दे। बदल दे यीशु, बदल दे यीशु, बदल दे यीशु। देखो वो आपको छू रहा है, देखो वो आपको स्पर्श कर रहा है, देखो वो आपके हालातों को आपकी जिंदगी से दूर कर रहा है और एक अच्छाई, एक भलाई आपके अंदर ला रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं कैसे बदलूंगा, मैं कैसे पाप को छोड़ूंगा। अपने हाथ को प्रभु के हाथ में दे दे। अगर आप 7 बार भी गिरे तो भी आपको प्रभु उठा लेगा, क्योंकि आपने अपना हाथ प्रभु को दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु राजा। आप इनके जीवन को बदल दे प्रभु जी, इनके हालातों को बदल दे पिता। अगर कोई निर्बल, दुर्लभ, कमजोर, बीमार और किसी प्रकार के बंधन में है, श्राप में है, कर्ज के बंधन में है प्रभु, अपने लहू की धार से जो क्रूस से बहती है, इनको छुटकारा दे, छुटकारा दे यीशु, छुटकारा दे यीशु, छुटकारा दे यीशु। मैं विश्वास करता हूं असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप है, आप है प्रभु जी। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु। आज सभा का पहला दिन है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं आज बेदारी शुरू हो गई है, जागृति शुरू हो गई है, रिवाइवल शुरू हो गया है प्रभु। और कल इस मैदान में, इस खुले आसमान के बीच में जितने भी लोग जमा होते हैं प्रभु, उनके जीवन में एक भारी परिवर्तन और बदलाव, एक बरकत और एक आशीष आने दे प्रभु जी। मैं आज सारे बंधनों को तोड़ता हूं। इस सभा को आपने आशीर्वादित किया, धन्यवाद। आज की आराधना, स्तुति, प्रार्थना को आपने आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे भी इस मन से, इस वेदी से तेरे कलाम को बांटने के लिए कृपा दी, इसके लिए धन्यवाद यीशु। अब सारी बातों का नियंत्रण, कब्जा आपके हाथ में देते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु। जितने भी यहाँ पर पास्टर हैं या प्रचारक हैं और जो अपने घरों में प्रार्थना चलाते हैं, वो लोग ध्यान से सुने। हमारे पास में बहुत सारी किताबें हैं, जहाँ कहीं भी प्रचार करते हैं, उन प्रचार को इन किताबों में लिख देते हैं। आज का प्रचार इन किताबों में है। ये किताब आपको 100 रुपए में मिलेगी, और एक किताब जो 366 संदेश की किताब है, ये 2 किताबें हमारे पास में है। 366 मैसेज है, और बहुत सारे कन्वेंशन, क्रूसेड, सेमिनार में प्रचार किए गए किताबों को, जो प्रचार हम करते हैं, उन किताबों को हम उन प्रचार को इन किताबों में लिख देते हैं। ये 100 रुपए की किताब है, वहां पर स्टॉल लगाया गया है, आप लोग ये किताब खरीदें। यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है अनिल पात्रे के नाम से। ये नाम यहाँ पर लिखा है अनिल पात्रे। ये नाम जब आप डालेंगे, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप अपने घरों में ये चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को विजिट करें, और बहुत सारी वीडियो, संदेश को आप सुने और बरकत और आशीष पाएं। फिर एक बार कल हमारी मुलाकात होगी। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।